हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के सभी यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो उनके मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, साथ में जो उपराज्यपाल हैं, उनके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये लेटेस्ट यानी कि जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है तारीख 22 अप्रैल 2024। तो अब तक के जो भी नवीनतम सूची हमें प्राप्त हुई है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल से संबंधित, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में जो राज्य हैं उनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर दिस वीडियो। चलिए, पहला राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश। यहाँ मिलेगा राज्य का नाम और यहाँ मुख्यमंत्री और यहाँ पर आपको राज्यपाल मिल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। राज्य के बारे में अन्य बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि राज्य की जो राजधानी है वो शिमला है और शिमला में एक जगह पड़ती है कुफरी, जहाँ पर राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। ध्यान रखना, शिमला में ही है। ठीक है, और शिमला, एक चीज़ और याद रखना, जब भारत जो है ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था तब ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी शिमला। हिमाचल प्रदेश जो है इसका गठन होता है 25 जनवरी 1971 को और लोकसभा सीटों की संख्या 4 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और विधानसभा सीटों की संख्या 68 है। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि देश में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक है, ऐसे कितने राज्य हैं, और अगर नाम लिख सकते हो तो और अच्छी बात है। दूसरा राज्य है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, राजधानी है देहरादून और अभी इन्होंने अपनी राजधानी गैरसैंण बनाने का फैसला लिया है। ठीक है, इसका गठन होता है 2 नवंबर 2000 को और उत्तर प्रदेश से भौगोलिक आधार पर कटने वाला ये राज्य था उत्तराखंड। लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और विधानसभा सीटों की संख्या टोटल 71 है। ठीक है, अगला राज्य है हमारा पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ध्यान रखेंगे, यहाँ की जो कैपिटल है चंडीगढ़ है और ध्यान रखेंगे ये भी कि ये हरियाणा का भी कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। पंजाब की स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को। 13 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और 117 विधानसभा सीटों की संख्या है। अगला राज्य हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम हैं डॉक्टर मोहन यादव और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ की राजधानी यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और 1 नवंबर 1956 को भोपाल का गठन होता है, जहाँ पर मध्य प्रदेश में टोटल राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और लोकसभा सीटों की संख्या है 29। टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। आप एक चीज़ याद रखेंगे, भोपाल से एक चीज़ याद आ रही है कि वर्ष 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी अमेरिका की, उसमें जहां पर कई हज़ार लोगों की डेथ हो गई थी। इसी को हम लोग भोपाल गैस त्रासदी बोलते हैं। हाल फिलहाल में जारी किए गए सर्वे के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा तेंदुए आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे और सबसे ज़्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल और राज्यपाल हैं यहाँ के कलराज मिश्र। राजधानी है यहाँ की जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी कहते हैं। इसका गठन होता है 30 मार्च 1949 को। लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या महज 10 है। विधानसभा सीटों की संख्या है 200। ठीक है, अगला राज्य है हमारा ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं यहाँ के रघुवर दास और राजधानी है यहाँ की भुवनेश्वर। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य की स्थापना होती है। 21 लोकसभा सीटें हैं, जबकि 10 राज्यसभा सीटें हैं। 147 विधानसभा की सीटें हैं। सबसे ज़्यादा मंदिर ओडिशा में ही हैं और यहाँ का एक फेमस मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि ओडिशा में ही आपको मिल जाएगा। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है और कटक मिलेगा आपको ओडिशा में। ठीक है, अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं और इनका जो ओरिजिनल नाम है या कह सकते हैं जो रजिस्टर्ड नाम है वो अजय सिंह बिष्ट है। ध्यान रखना, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं प्रेजेंट में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन होता है और ध्यान रखना, इससे पहले इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था।
अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आज का उत्तर प्रदेश पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ध्यान रखना यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से इसको जाना जाता था। लोकसभा सीटों की संख्या है 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। विधानसभा सीटों की संख्या है 403+1, और यहाँ पर हमारे यहाँ एक द्विसदनीय व्यवस्था है, विधान परिषद भी है, जिसमें टोटल सीटों की संख्या है 100। ठीक है, ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो ऐसे 6 राज्यों के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और राज्यपाल यहाँ के हैं केवल्य त्रिविक्रम पटनायक, यानी केटी पटनायक यहाँ के राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, और अरुणाचल प्रदेश का गठन होता है 20 फरवरी 1987 को। लोकसभा सीटें हैं 2 और राज्यसभा सीट मात्र 1 है। विधानसभा सीटों की संख्या है टोटल 60, और ब्रह्मपुत्र नदी है एक, यहाँ पर प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, और जिसे यहाँ पर सियांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल का मतलब होता है उगते सूर्य का पर्वत। ध्यान रखना, अरुणाचल का मतलब होता है उगते सूर्य का पर्वत। सबसे पहले दिन भारत में यहीं पर निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला राज्य हमारा है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। मुख्यमंत्री यहाँ के माणिक शाह हैं, राज्यपाल हैं यहाँ के इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू हैं। राजधानी अगरतला है। ध्यान रखना, त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि देश का वह राज्य कौन सा है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वह राज्य त्रिपुरा ही है। 21 जनवरी 1972 को इसका गठन होता है। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीट हैं 1, 60 विधानसभा सीटें हैं। चकमा और हलमात ये त्रिपुरा की मुख्य जनजाति हैं। ध्यान रखना, त्रिपुरा में बंगाली भाषा ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, अगला राज्य हमारा है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। राज्य के बारे में अन्य प्रमुख तथ्य ये है कि यहाँ की राजधानी गांधीनगर है, और 1 मई 1960 को गुजरात का गठन होता है। लोकसभा सीटें 26 और 11 राज्यसभा सीटें, और जबकि 182 विधानसभा सीटें हैं। अगला राज्य हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं CB आनंदा बोस हैं। कोलकाता यहाँ की कैपिटल है, और ध्यान रखना कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है, और इसी नदी के नीचे होकर देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है कोलकाता में। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। पश्चिम बंगाल का गठन 26 जनवरी 1956 को होता है। राज्यसभा सीटें 16 हैं, और 42 यहाँ पर लोकसभा सीटें मिल जाएंगी, जबकि 294+1 सीटें मिल जाएंगी, यानी 295 सीटें मिल जाएंगी यहाँ पर विधानसभा की। +1 का मतलब ये है कि यहाँ पर एक जो है विधायक जो होता है वो मनोनीत किया जाता है यहाँ के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला राज्य हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, और BB हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, और 1 नवंबर 2000 को इसका गठन होता है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश से कट के ये राज्य बना था। लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। विधानसभा सीट है यहाँ पर 90। इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कर्नाटक अगला राज्य हमारा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, राज्यपाल यहाँ के थावरचंद गहलोत हैं, और कर्नाटक की कैपिटल जो है बेंगलुरु है, जिसे IT सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक की स्थापना होती है। 28 लोकसभा सीटें हैं, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है, और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर मिल जाएगी आपको 224। ठीक है, विधान परिषद है यहाँ पर, और 75 सीट विधान परिषद में है मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला राज्य हमारा गोवा है, और गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत हैं, और यहाँ के PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के अभी राज्यपाल हैं। गोवा की राजधानी है पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। ध्यान रखना, गोवा की राजधानी मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है, और गोवा की एक प्रमुख नदी भी है। 30 मई 1987 को गोवा का गठन होता है। लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1, और विधानसभा सीट मिल जाएंगी यहाँ पर 40। ठीक है, नागालैंड हमारा अगला राज्य है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, और राज्यपाल यहाँ के ला गणेशन हैं। राजधानी यहाँ की कोहिमा है, और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन होता है। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 है, और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताऊँ मैं आपको, यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है नागालैंड की वो इंग्लिश है। ध्यान रखेंगे, इंग्लिश नागालैंड की आधिकारिक भाषा है। मणिपुर N बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जबकि राज्यपाल यहाँ की अनुसुईया उइके हैं। राजधानी है यहाँ की इम्फाल, और
21 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना होती है। लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीट सिर्फ 1 है। विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा और डॉक्टर हरिबाबू खम्ममपति यहाँ के राज्यपाल हैं। आइजोल यहाँ की कैपिटल मिल जाएगी आपको और 20 फरवरी 1987 को मिजोरम की स्थापना होती है। एक लोकसभा सीट और एक राज्यसभा सीट के साथ यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या टोटल जो है 60 मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए अगला राज्य हमारा असम। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा हैं और राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। असम की कैपिटल दिसपुर है और 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। जिस दिन भारत हमारा गणतंत्र बना था उसी दिन असम की स्थापना हो गई थी। लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, 7 राज्यसभा सीटों की संख्या है और 126 यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या मिल जाएगी आपको। चलिए अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि हमारे उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। मेघालय देखेंगे, मेघालय हमारा अगला राज्य है। कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल मिल जाएंगे आपको। शिलांग यहाँ की कैपिटल है मेघालय की। गारो खासी जयंतिया यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं और ये इसी नाम से ये पहाड़ियाँ भी यहीं पर मिल जाएंगी आपको। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ आपको मेघालय में मिल जाएंगी। मेघालय में ही है आपका मौसिनराम। मौसिनराम जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त करने वाला जगह है। 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना होती है। लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीटों की संख्या 60 मिल जाएगी। अगला है हमारा राज्य सिक्किम। सिक्किम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य और मुख्यमंत्री यहाँ पर मिल जाएंगे प्रेम सिंह तमांग। गंगटोक सिक्किम की कैपिटल है और ध्यान रखेंगे 26 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना होती है। लोकसभा सीटों की संख्या 1, राज्यसभा सीट 1, टोटल 32 जो है सीटें आपको मिल जाएंगी विधानसभा सीटों की। अगला राज्य हमारा हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहे थे, आपको पता होगा मनोहर लाल खट्टर जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया या करवा दिया गया उनसे, तो उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नए जो मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी बने हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट यही है। और राज्यपाल हैं यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा की कैपिटल मिल जाएगी आपको चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, साथ में पंजाब की राजधानी भी है और हरियाणा की भी, संयुक्त रूप से दोनों राज्यों की ये राजधानी है चंडीगढ़। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना होती है। राज्यसभा सीट 5, लोकसभा सीट 10 और टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 90 मिल जाएगी। ठीक है, अगला राज्य हमारा है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री, इन्होंने पहले इस्तीफा दिया फिर से मुख्यमंत्री बन गए, ये नीतीश कुमार हैं और राजेंद्र वी आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। पटना यहाँ की कैपिटल है। हाल फिलहाल में पटना में ही आपको पता होगा राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान खोला गया है और गंगेटिक डॉल्फिन से रिलेटेड रिसर्च यहाँ पर की जाएगी। कहाँ पर खोला गया है? पटना में, ध्यान रखना। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन होता है। राज्यसभा सीट है 16 और लोकसभा सीटों की संख्या है 40। टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 243 और विधान परिषद की संख्या 75 मिल जाएगी यहाँ पर। चलिए अगला राज्य हमारा है झारखंड। झारखंड के सीएम है चंपई सोरेन और राज्यपाल यहाँ के सीपी राधाकृष्णन हैं। रांची यहाँ की कैपिटल है और 15 नवंबर सन 2000 को इसका गठन होता है झारखंड का बिहार से कटकर। 14 लोकसभा सीट, 6 राज्यसभा सीट और विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। ठीक है, केरल हमारा अगला प्रमुख राज्य है। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल यहाँ के मोहम्मद आरिफ खान हैं। तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल मिल जाएगी। 1 नवंबर 1956 को केरल की स्थापना होती है। राज्यसभा सीटें 9 हैं और लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और 140 आपको विधानसभा सीटें मिल जाएंगी। देश का पहला AI स्कूल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल आपको तिरुवनंतपुरम में ही मिल जाएगा और देश की पहली महिला AI टीचर एक रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये रोबोट है, टीचर हैं और ये भी, इनका नाम है आयरिस और ये तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में अभी टीचिंग कर रही हैं। ठीक है, तमिलनाडु अगला हमारा राज्य है। MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और RN रवि यानी कि रविंद्र नारायण रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। राजधानी यहाँ की चेन्नई है और 26 जनवरी 1950 को इसका गठन होता है। तमिलनाडु राज्य का 39 सीटें लोकसभा की, 18 सीटें राज्यसभा की और टोटल 234 सीटें आपको विधानसभा की मिल जाएंगी। अगला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है। मुख्यमंत्री यहाँ के जगन मोहन रेड्डी हैं और अब्दुल नज़ीर यहाँ के राज्यपाल हैं। अमरावती यहाँ की कैपिटल है आंध्र प्रदेश की और 1 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना होती है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ, अक्सर ये प्रश्न कई बार ये पूछा है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखना ये राज्य आंध्र प्रदेश ही है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। ठीक है, पोट्टी श्री रामुलु नाम के एक जो है आंदोलनकारी थे,
एक्चुअली उनकी डेथ हो गई थी, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए। तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने भाषा के आधार पर इस राज्य के गठन की मांग को उनको स्वीकार कर लिया। वर्ष 1953 में इसका गठन कर दिया जाता है आंध्र प्रदेश का। राज्यसभा सीटें हैं 11 और लोकसभा सीटों की संख्या है 25, 175 विधानसभा सीटें और विधान परिषद सीटों की संख्या 50 है। तेलंगाना अगला राज्य है और अनुमुला रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम है और सीपी राधाकृष्णन अभी प्रेजेंट में जो है यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। एक्चुअली ध्यान रखना, तमिलिसी सौंदरराजन ने अभी इस्तीफा दे दिया था पिछले महीने और उनके स्थान पर सीपी राधाकृष्णन जो है यहाँ के अभी राज्यपाल बने हैं। सीपी राधाकृष्णन जो है एक राज्य के और राज्यपाल हैं झारखंड के, ध्यान रखना ये झारखंड के भी राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और तेलंगाना के भी हैं। राजधानी यहाँ की हैदराबाद है। 2 जून 2014 को इसका गठन होता है तेलंगाना राज्य का और राज्यसभा सीटें 7 हैं, लोकसभा सीटें 17 हैं, 119 सीटें विधानसभा की हैं और विधान परिषद सीटों की संख्या है 40, ध्यान रखेंगे। अगला राज्य हमारा महाराष्ट्र है, बहुत ही प्रमुख राज्य है भारत की, कह सकते हैं भारत का इकोनॉमिक सबसे मजबूत राज्य महाराष्ट्र ही है। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं, मुंबई यहाँ की कैपिटल है, भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई ही है। 1 मई 1960 को इसका गठन होता है। राज्यसभा सीटें 19 है, लोकसभा सीटें 48 हैं, 288 सीटें ऐसी हैं जो कि विधानसभा सीटें हैं। विधान परिषद की संख्या है 78, ध्यान रखेंगे। अगला राज्य हमारा है दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल यहाँ के विनय कुमार सक्सेना हैं। नई दिल्ली यहाँ की कैपिटल है। 7 और इसका गठन होता है, देखिए यहाँ पर गठन से संबंधित जो है एक्चुअली ये जो डेट है यहाँ पे एक्चुअल डेट हमें याद नहीं है तो इसको अभी कैंसिल कर दीजिए। लोकसभा सीटों की संख्या है 7 है और राज्यसभा सीटों की संख्या है 3 और विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। देखिए दिल्ली जो है इसका गठन कब होता है, केंद्र शासित प्रदेश कब बनता है, मैं कमेंट सेक्शन में जो है नीचे पिन कर दूंगा, आप उसको वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी और पुदुचेरी के राज्यपाल हैं अरविंद एन रंगास्वामी और यहाँ की कैपिटल पुदुचेरी ही है। 1 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 30 मिल जाएगी। अगला राज्य हमारा जम्मू कश्मीर है और आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट किया गया था वर्ष 2019 में। आर्टिकल नंबर 370 को यहाँ से रिमूव किया गया। साथ में जो जम्मू कश्मीर हमारा पहले फुल फ्लेज स्टेट हुआ करता था उसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अभी हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। यहाँ की कैपिटल है श्रीनगर जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जबकि जम्मू जो है यहाँ की शीतकालीन राजधानी है। 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन होता है और लोकसभा सीटों की संख्या है 5, राज्यसभा सीटों की संख्या है 4, ठीक है। अगला हमारा राज्य है लद्दाख, जो है केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और यहाँ के उपराज्यपाल BD मिश्रा हैं और यहाँ की कैपिटल लेह है, लद्दाख है लेह, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन होता है। लोकसभा सीट है सिर्फ 1 और राज्यसभा सीट यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब आते हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, DK जोशी इसके अभी प्रेजेंट में उपराज्यपाल हैं। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल है। लोकसभा सीट यहाँ पर 1 मिल जाएगी, ठीक है। और चंडीगढ़ के बारे में बात करें हमने अभी बताया था कि बनवारी लाल पुरोहित जो है उपराज्यपाल है चंडीगढ़ के और ये बनवारी लाल पुरोहित एक राज्य के और उपराज्यपाल हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किस राज्य के राज्यपाल हैं, ठीक है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, साथ में हरियाणा और पंजाब की कैपिटल भी है। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना होती है। लोकसभा सीट 1 है यहाँ पर, ठीक है। अगला राज्य हमारा दादर नागर हवेली एवं दमन व दीव है। देखेंगे प्रफुल्ल पटेल यहाँ के जो है उपराज्यपाल हैं। दमन यहाँ की कैपिटल है और 26 जनवरी 2020 को इसका गठन होता है। एक्चुअली पहले ये था कि दादर नागर हवेली और दमन व दीव दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन व दीव दोनों राज्यों को मर्ज कर दिया जाता है और केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है ये, ठीक है। ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 2000 को। लोकसभा सीट यहाँ पर 2 हैं। अगला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल कावारत्ती है और ये गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। लोकसभा सीट है यहाँ पर 1। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के उपराज्यपाल मिल जाएंगे। अच्छा, प्रफुल्ल पटेल जो है दमन व दीव दादर नगर हवेली के भी उपराज्यपाल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित, साथ में उनका कुछ स्टैटिक पोर्शन भी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा है आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। GS फाइटर्स आपका अपना चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिए और साथ में शेयर करना चाहते हैं वीडियो को तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद,
जय भारत।